BIA बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये और प्रबुद्ध नागरिक इस शहर के और प्रदेश के इस सभागार में बैठे हुए हैं। भले ही संख्या बहुत बड़ी नहीं हो, बहुत बड़ा सभागार नहीं हो, लेकिन जितने भी लोग हैं सब बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। मित्रों, सम्राट जी का टाइम थोड़ा ये हो गया, बाहर उनका कार्यक्रम था। अभी हमारे मदन मोहन ठाकुर जी बड़े पत्रकार हैं, बिहार विधान परिषद में नामित पत्रकार हैं, तो सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हेलो, आइए, आ जाइए। माननीय श्री रविंद्र रंजन जी, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी, प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं। मित्रों, स्वामी सहजानंद सरस्वती आज किसी पर इन्होंने जो कार्य किया है सराहनीय, वह काबिले तारीफ है और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कहा जाए अगर नारे के तौर पर जब तक सूरज चांद रहेगा रविंद्र रंजन जी का नाम रहेगा। तो सर पर लिखित मेरी एक कविता, लोक संसद का एक सितारा, मनभावन है सबका प्यारा, लोक निरंतर सेवा जिसकी धुन है सबसे सुंदर न्यारा। रवि सम तेज इंद्र सा वैभव, इनका तेज सूर्य के प्रकाश के समान है और इनका वैभव इंद्र राजा इंद्र के समान है, स्वर्ग लोक के जो देवता हैं उनके समान है। रवि सम तेज इंद्र सा वैभव, स्वामी जी का जिसमें अनुभव, कमल नयन संघर्ष वृहत कर पाया जिसने लक्ष्य असंभव। इनमें स्वामी जी का अनुभव भी कूट कूट कर भरा हुआ है। स्वामी जी का जिनमें अनुभव, वही हमें आंखों का तारा, मानवता का अति दुलारा, दया धर्म करुणा उदारता, गुण लाखों का जाननहारा। रवि लोक संसद का एक सितारा, मनभावन है सबका प्यारा, लोक निरंतर सेवा जिसकी धुन है सबसे सुंदर न्यारा। ये माननीय श्री रविंद्र रंजन जी के सम्मान में मेरी एक छोटी सी कविता मैंने आपके सामने पेश किया। कहा एक कार्यक्रम हुआ 2010 के आसपास में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और इन्होंने कैसे पता लगाया स्वच्छ निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ लोगों को सम्मानित करना। तो आपके अध्यक्ष भाई रविंद्र रंजन जी, हमारे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सहजा बाबू, पूर्व मंत्री भीम बाबू, इस सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजनों, सबको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। हम सभी जिस प्रोग्राम में आए हैं वह एक ऐसे विभूति रहे हैं जिसकी बिहार में नहीं पूरे देश में कोई विकल्प आज तक नहीं बन पाया। किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जाना जाता है स्वामी जी को। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके परिकल्पना से ही हर व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। और किसानों की जो दशा आज भी हमारे देश में विराजमान है, वो परिप्रेक्ष्य उजागर होने लगता है। और यही सबसे बड़ी खासियत है स्वामी जी की कि हम जयंती मनाने के लिए बात है, पुण्यतिथि मनाने के लिए बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयराम बाबू जी का जो कार्य था वो केवल हम ही लोग के लिए नहीं था, हम ही लोग समाज के लिए नहीं था, बल्कि आर्य समाज मानने वाले और जो रीति रिवाज को खास करके जो
संतों ने लगाया था, उनके विरुद्ध भी इन्होंने आवाज उठाई थी। इसके लिए मैं इस सभा की ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। चापलूसी के पूछ है, हम लोग चापलूस नहीं किया था, हमको कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, लेकिन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारी पहचान बनेगी। जानकर आपको चुनेगा, जनता मानेगा, नेता का भी नाम मानेगा। तो इस तरह से अच्छा एक बात जरूर रखें, पहले जो भी हुआ, लेकिन इस बार 350 के पार हम लोग जाएंगे साथियों। इस बात को भी हमेशा रखना है, क्योंकि हम लोग को प्रधानमंत्री के कार्यों को गिनाना है। वो एक वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं साथियों, समाज के नीचे से लेके ऊपर स्तर तक सारे लोगों के काम के लिए काम करते हैं। जो हमारे सहजानंद सरस्वती जी ने काम किया करते थे, सहजानंद सरस्वती जी ने भी कहा था कि जो हमारे लिए किसान है तो हमारे लिए कामगार भी भाई है। जब किसान रहे, कामगार रहेगा तभी किसान रहेगा। तब भी उसके चिन्हों पर जब चलेंगे किसान, उनकी बातों को मानेंगे, उनकी किसानी भी चलेगी। इसलिए साथियों एक वाक्य हम बताना चाहते हैं। एक समय का जो वर्तमान अभी बरावल जिला है, वहाँ पर एक किसान थे और एक छोटा किसान था। तो छोटे किसान को वो बड़े किसान जो दबाना चाह रहे थे, तो हमारे सहजानंद सरस्वती जी ने गया और जो किसान को पिछड़ा वर्ग से आता था साथियों, लेकिन उन्होंने उनके पक्ष लेने का काम किया और उसको सही रास्ता दिखाते हुए, जो बड़े किसान थे उनको सही रास्ता दिखाते हुए इनको न्याय दिलाने का काम किया। और वही काम आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी देश में किसी तरह का कोई काम आता है तो हमारे नरेंद्र मोदी अपने दिन रात जग करके अपने समय देते हैं। वो 24 घंटा में मात्र 4 घंटा सोते हैं और 18 घंटा काम करते हैं। वो 365 दिन काम करते हैं। साथियों, हम तो उस समाज से आते हैं जहां बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बदिया ये काया ये बदला कटियम सुहामा से संदेह हे मां भारती, मैं तेरे लिए ही कार्य करूंगा, इसके लिए मुझे शुभ आशीर्वाद दो। इसलिए साथियों, आप लोग को हाथ मजबूत करना है और कदम से कदम मिला के चलना है, क्योंकि साथियों आने वाले विगत नए वर्ष में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव हमारे लिए करने और मरने के लिए होगा। क्योंकि अगर इसमें पिछड़ गए तो सब वो जो कपटी लोग हैं, जो दकियानुसी विचार के हैं, जो समाज में विमनस्यत फैलाते हैं और ऊंच नीच का भेदभाव फैला करके आपको बांट करके जो पहले 64 वर्ष तक राज किया, जिसके चलते नीतीश जी और लालू जी ने अभी मुख्यमंत्री के पद लिया है, उन्हीं का विरोध करके और ये दोनों नेता उन्हीं के गोद में जाके खेलने का काम किया। साथियों, आप जान रहे होंगे तो पिछले 1-2 दिन पहले महागठबंधन का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें सारा अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सबों का अपना कभी अपना राग है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सबने एक साथ आने का कोशिश किया है। क्योंकि वो देख रहा है कि नरेंद्र मोदी देश का ऐसा बेटा है जो गरीब को भी, ऊंचे वाला पद वाला भी और नीचे पद वाला भी, उसको निचला स्तर का आदमी भी उसको मान रहा है, उसको जान रहा है और कह रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री देश का बनेगा तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा। लेकिन साथियों, कुछ पिछड़ा कर विरोध करते हैं। अगर आप पिछड़ा का भी बात कर सकते हैं, उच्च नीच का भी बात कर सकते हैं साथियों, लेकिन आपको अपने विचार से काम लेना है, अपनी सहन शक्ति से काम लेना है और समझ लेना है, अगल बगल से पूछना है, अपने सगे संबंधियों से पूछना है। और आने वाले अगले वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें हम लोग बिहार से जो 40 सीट देंगे ही, अपने सगे संबंधी जो दूसरे राज्य में रहते हैं उनको भी कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना वोट दिलाएं और भाजपा को, एनडीए के गठबंधन को 350 वोट दिलाने का काम, 350 लोकसभा सदस्य दिलाने का काम करे। साथियों, इन्हीं चंद साथ मित्रों, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था कि एक संघ, अमीरों का संघ, वो गुजरात के साबरमती में बैठा हुआ है और दूसरा संघ बिहार के बिहटा में है, जाकर के देख लो सीताराम अवसर।
सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जुड़ गए थे स्वामी जी। स्वामी जी के उन्होंने एक बात और कही थी कि जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा और वही इस देश पर शासन करेगा। माने किसानों और मजदूरों के बहुत बड़े हिमायती थे स्वामी जी। और रविंद्र भाई महाचंद्र बाबू जब शुरू में स्वामी जी के एक वो हर जगह उन्होंने ही किया, बाद में रविंद्र भाई भी हमको लग रहा है कि एक लंबे समय से ये भी क्या 83 या 85 से हमको लग रहा है कि आप 95 से, हाँ 83 से तो वो किए थे, आप 95 से कर रहे हैं। स्वामी जी के नीति और सिद्धांतों का अलग है, आप जगा रहे हैं। मुझे एक बात का और स्मरण है कि राजेश पायलट महाचंद्र बाबू उन दिनों कांग्रेस में थे और मुजफ्फरपुर में सुरेश बाबू जान रहे हैं, व्यक्ति के नाम पर कोई डाकघर नहीं होता है, लेकिन राजेश पायलट जी ने मुजफ्फरपुर अपने प्रवास के दौरान एक किसान भवन का मुजफ्फरपुर में बना और वही जो डाकघर बना वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बन गए। आज जरूरत है और हमको लग रहा है कि हमारी सरकार भी उस दिशा में है, काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मजदूरों किसानों सबको साथ लेकर के चल रही है, उनके सिद्धांत पर ही चलने पर देश का भला हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ऐसे क्रांतिकारियों का, ऐसे समदर्शी सोच रखने वाले संतों का हमारे देश में बार बार अवतरित हो। जय हिंद, जय भारत। जाने मन जान जिगर जान तमन्ना है तुम, तुझको मालूम नहीं मेरी दुनिया है तुम। जाने मन जान जिगर जान तमन्ना है तुम, तुझको मालूम नहीं मेरी दुनिया हो तुम। हम तो हर वक्त तुझे याद किया करते हैं, हम तो हर वक्त तुझे याद किया करते हैं। सोते सोते भी तेरा नाम लिया करते हैं, सोते सोते भी तेरा नाम लिया करते हैं। पंक्ति स्वामी उन्होंने कार्य किया, एक समाज सुधारक, एक इतिहासकार, एक बुद्धिजीवी और एक क्रांतिकारी। इसका अद्भुत मिश्रण अगर हम देखेंगे तो आदरणीय श्रद्धेय श्री सहजानंद सरस्वती जी के रूप में हम देखेंगे। हुंकार नामक पत्रिका का अगर किसी ने लेखन किया है तो यह श्रद्धेय